एपिसोड की शुरुआत में मिचियो का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर वो स्किल क्रिस्टल को देखकर सोच रहा होता है कि हम इसकी मदद से किसी भी आइटम को क्रिएट कर सकते हैं अपने स्किल के साथ, जब हम इसे एम्प्टी स्किल स्लॉट के साथ कंबाइन करेंगे तो। लेकिन इसके लिए हमें ब्लैकस्मिथ जॉब के साथ एक ड्वार्फ को ढूंढना होगा, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी रोक्सिन खाना लेकर आती है और बोलती है कि मैं तैयार हूँ। मिचियो बोलता है कि सॉरी, तुम्हें आज अपने आप खाना बनाना पड़ा। रोक्सिन वहाँ पर खाना रखकर बोलती है कि कुकिंग मेरी जॉब है, इसलिए आपको मेरी हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। मिचियो बोलता है कि ठीक है, हम ये बातें बाद में भी कर सकते हैं, हमारा खाना ठंडा हो जाएगा। रोक्सिन बोलते है कि आपने सही कहा। अब थोड़ी देर बाद रोक्सिन बोलती है कि अरे इसका रंग तो हरा था। मिचियो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैंने इसके अंदर 2 क्रिस्टल मर्ज कर दिए। अब मिचियो बोलता है कि तुमने कहा था ना कि येलो मैजिक क्रिस्टल 1 लाख नार्स के बिक जाएंगे। रोक्सिन बोलते है कि हाँ सही कहा। मिचियो सोचता है तब तो जितने पैसों की जरूरत थी उतने हो जाएंगे। अब मिचियो बोलता है कि रोक्सिन प्लान में बदलाव है, चलो वेल चलते हैं, इसके बाद मुझे वहाँ पर जाकर एक वेल तैयार करनी है। रोक्सिन बोलती है कि एक वेल। मिचियो बोलता है कि हाँ, उस दिन के इंसिडेंट के बाद मुझे एक बात रियलाइज हुई कि जब भी हम भूल भुलैया में जाते हैं तो मुझे मरने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। नॉर्मली जब कोई मास्टर मरता है तो उनके साथ उनके स्लेव्स भी ज्वाइन करते हैं ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जब मैं मरूं तब तुम आजाद हो जाओ। रोक्सिन बोलती है कि मैं ये बात अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो प्लीज ये विल मत बनाइए। मैं एक वॉरियर हूँ, अगर मेरे मास्टर मर गए तो मैं इस डिस्ग्रेस के साथ कभी जिंदा नहीं रह सकती। मिचियो सोचता है कि ये मजाक नहीं कर रही। अब वो बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम पर डिपेंड करता हूँ, कि मुझे पता है कि तुम मेरी हमेशा रक्षा करोगी, लेकिन मैं भूल भुलैया के अंदर ही नहीं मर सकता, बल्कि मैं तो बीमारी के साथ भी मर सकता हूँ। रोक्सिन बोलती है तब मैं आपकी बीमारी का इलाज ढूंढूंगी। ये सुनकर मिचियो बोलता है कि क्या तुम सीरियस हो? रोक्सिन बोलती है कि हाँ। मिचियो बोलता है कि अगर तुम ऐसा बोल रही हो तो ठीक है, मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन क्या तुम बता सकती हो कि ये सब क्यों? रोक्सिन बोलती है क्योंकि मास्टर आप बहुत ही शानदार आदमी है, आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर स्किल भी है, मैं श्योर हूँ कि आप बहुत ही अच्छी चीजें हासिल करोगे, और उसके ऊपर से आप मेरा बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल भी रखते हो, और मुझे ये फेवर आपको वापस लौटाना है। मिचियो सोचता है कि रोक्सिन अपने आप को वॉरियर कहती है, एक ऐसी लॉयल समुराई जो अपने आप को मेरे लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार है। मिचियो बोलता है लेकिन हमें फिर भी वेल को जाना ही होगा, मुझे एलन के साथ कुछ और काम भी है। उस दिन बैटल के दौरान मुझे रियलाइज हुआ कि अब हमें पार्टी को बढ़ाने का टाइम आ गया है। रोक्सिन बोलती है कि आपने सही कहा, क्योंकि 8th फ्लोर के बाद से अब हमें 4 मास्टर आना शुरू हो गए हैं। ये सुनकर मिचियो खुश होकर सोचता है कि मुझे लगा था कि रोक्सिन इस आइडिया को अपोज न कर दे। अब एलन के घर में मिचियो रोक्सिन को बैठने को बोलता है। रोक्सिन बोलती है कि क्या आप श्योर है मास्टर? मिचियो बोलता है कि हाँ, अगर तुम बैठी नहीं तब शायद वो सोचेगा कि मैं तुम्हें वापस बेचने के लिए आया हूँ। रोक्सिन बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, और अब वो वहाँ पर बैठ जाती है। अब एलन बोलता है कि यहाँ पर आने के लिए थैंक्स मिस्टर मिचियो, बताओ मैं आज आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिचियो बोलता है कि मैं एक और पार्टी मेंबर को ऐड करने के बारे में सोच रहा हूँ। एलन बोलता है कि ये तो अच्छा आइडिया है। मिचियो बोलता है कि ब्लैकस्मिथ स्लेव को खरीदना पॉसिबल है? एलन बोलता है कि ब्लैकस्मिथ यानी कि एक ड्वार्फ इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन ये काफी मुश्किल होगा। क्या तुमने सुना है कि कभी स्टील क्रिस्टल को मर्ज करने में फेल हो जाए तब क्या होता है? बार बार फेल हो जाने पर स्लेव और उनके मास्टर के बीच में रिलेशनशिप खराब हो जाता है, और क्योंकि ड्वार्फ्स को ये बात पता है इसलिए वो ब्लैकस्मिथ एज अ स्लेव नहीं बनते। इसीलिए ब्लैकस्मिथ स्लेव्स काफी कम होते हैं और वो महंगे भी काफी ज्यादा होते हैं। मिचियो बोलता है कि अच्छा ऐसा कोई ड्वार्फ जो ब्लैकस्मिथ ना हो? एलन बोलता है कि ड्वार्फ काफी पावरफुल लोग होते हैं, ये लोग एक्सलेंट फ्रंट लाइन फाइटर्स बनते हैं। करंटली मेरे पास एक सिंगल ड्वार्फ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़ाई के लिए सूटेड नहीं है। मिचियो सोचता है कि हर इसका मतलब एक लड़की है। एलन आगे बोलता है कि इसके अलावा अगर आपको कोई और ड्वार्फ चाहिए तो मैं दूसरे शॉप पर लेटर लिखकर उन्हें बता सकता हूँ। मिचियो बोलता है कि रोक्सिन तुम इस बारे में क्या सोचती हो? ये सुनकर रोक्सिन चौंक जाती है, और रोक्सिन बोलती है कि अगर हम यहाँ पर हैं तो क्यों ना तब तक हम उस ड्वार्फ को ही देख लें। मिचियो बोलता है कि हाँ, क्या आप हमें ड्वार्फ को दिखा सकते हैं? एलन बोलता है कि ठीक है, मैं उसे तैयार करके लाता हूँ। अब एक और लेडी बोलती है कि वो तैयार है। उसको देखकर रोक्सिन खुश हो जाती है। मिचियो सोचता है कि ये वही औरत है जिसके बारे में रोक्सिन ने बताया था। अब वहाँ पर एक लड़की आती है। एलन बोलता है कि एकलौती ड्वार्फ है, इसका नाम शेरी है और ये 16 साल की है। मिचियो सोचता है कि ये तो रोक्सिन की एज की है, और ये इसके ये कान। मिचियो आगे सोचता है कि इसने कहा था कि एक फ्रंटलाइन फाइटर है, लेकिन ये तो जरा भी मस्कुलर नहीं लग रही। अब शेरी बोलती है कि मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं 10 लेवल एक्सप्लोरर हूँ। मिचियो बोलता है कि अगर तुम एक्सप्लोरर हो तब तुम्हें भूल भुलैया में जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? शेरी बोलती है कि एक्चुअली मेरा ये मतलब नहीं था, वो मैं ब्लैकस्मिथ बनने में फेल हो गई हूँ। मिचियो बोलता है कि इसका क्या मतलब तुम फेल हो गई? शेरी बोलती है कि अगर कोई ड्वार्फ 10 लेवल एक्सप्लोरर हो जाए तब उसके पास मौका होता है अपनी जॉब को ब्लैकस्मिथ में बदलने का। मिचियो बोलता है कि और तुम ये नहीं कर पाई? अब मिचियो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ में कन्वर्ट ना हो जाए? क्या ये सच में पॉसिबल है कि एक ड्वार्फ ब्लैकस्मिथ नहीं बन सकती अपने एप्टीट्यूड की वजह से? मिचियो आगे सोचता है कि इस दुनिया में तो जॉब लर्न होती है, यहाँ तक कि मुझे भी हीरो और थीफ की जॉब ऐसे ही मिली। अब मिचियो बोलता है कि मैं तुमसे एक बात पूछूं, अगर तुम अभी ब्लैकस्मिथ नहीं बन पाई तो क्या तुम फ्यूचर में भी कभी भी ब्लैकस्मिथ नहीं बन पाओगी? शेरी बोलती है कि ब्लैकस्मिथ गिल्ड उन्हें 10 लेवल एक्सप्लोरर को ही अपनी जॉब बदलने का मौका देता है, लेकिन इसके अलावा भी
हमारे पास कोई ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, या सच कहो तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। मिची सोचता है कि ऐसा लगता है कि ब्लैकस्मिथ बनने के लिए सिर्फ लेवल 10 का ही एक्सप्लोरर होना जरूरी नहीं है, और ये लड़की जैसे ही बाकी के जॉब्स को पूरा कर लेगी वैसे ही उसे ब्लैकस्मिथ की जॉब भी मिल जाएगी। और मैं सिर्फ इसे इसलिए नहीं खरीदूं क्योंकि ये ब्लैकस्मिथ नहीं है, ये बहुत ही ज्यादा वेस्ट होगा। ये लड़की एग्जैक्टली उस टाइप की पर्सन है जिसे मैं सेकंड पार्टी मेंबर चाहता हूँ। तभी शेरी बोलती है कि मैं अपने गाँव में सबसे ताकतवर लोगों में से एक हूँ और मैं सबसे लंबी ड्वार्फ भी हूँ। इसके अलावा मैं भूल भुलैया में आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करूंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इन सब बातों को भी ध्यान में रखोगे। ये सोचता है कि रॉक्सिन को खरीदते टाइम वो भी ऐसे ही बोल रही थी, लेकिन क्यों? तभी एलन बोलता है कि सब काम हो गया, और अब उसके बाद उस लड़की को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब रॉक्सिन बोलती है कि मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छी डील है क्योंकि वो पहले भी डेंजरस भूल भुलैया में गई हुई है। ये बोलता है कि रॉक्सिन तुम्हें लगता है कि ड्वार्फ काफी प्रॉमिसिंग है? रॉक्सिन बोलती है कि मुझे ड्वार्फ के बारे में ज्यादा नहीं पता, लेकिन अगर उसके अंदर एप्टीट्यूड की कमी है तो इस कमी को हार्ड वर्क और ट्रेनिंग के साथ दूर कर सकती है। नीचे सोचता है कि रॉक्सिन को इसकी औरत होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अब वो बोलता है कि मुझे लगता है कि एक अच्छी परचेज होगी। रॉक्सिन बोलती है कि हाँ, लेकिन हमें कंफर्मेशन लेनी होगी उसके कानों को लेकर, क्योंकि ड्वार्फ्स के कान उसकी एज के साथ थिन होते जाते हैं। नीचे बोलता है कि अच्छा ये सब ऐसा होता है। तभी एलन वहाँ पर आ जाता है। अब उस ओल्ड वुमन को देखकर रॉक्सिन बोलती है कि मास्टर, क्या मैं कुछ टाइम के लिए उनके पास जा सकती हूँ? नीचे बोलता है कि हाँ, वही तुम्हारा ख्याल रखती थी ना। रॉक्सिन थैंक यू बोलकर वहाँ से उनके साथ चली जाती है। एलन बोलता है कि तुमने शेरी के बारे में क्या सोचा? नीचे बोलता है कि हाँ, अगर उसका प्राइस ठीक हुआ तो वो कोई बैड पिकअप नहीं होगी। एलन बोलता है कि शेरी भले ही ब्लैकस्मिथ ना हो, लेकिन वो 16 साल की ओल्ड ड्वार्फ है। नीचे बोलता है कि हाँ, लेकिन उसके कान थोड़े से थिन है। एलन बोलता है कि हाँ, वो इसी तरह पैदा हुई थी, मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ कि शेरी 16 साल की है। नीचे बोलता है कि हाँ, लेकिन ये फैक्ट इस बात को नहीं बदल सकता कि उसके कान थिन है। एलन बोलता है कि नेचुरली उसका प्राइस उसी अकॉर्डिंग कम होगा। 3 लाख नार्स कैसा रहेगा? नीचे कुछ नहीं बोलता तो एलन बोलता है कि उसकी ट्रेनिंग में कुछ कमी रही थी, तो ठीक है, 2,70,000 नार्स कैसा रहेगा? मिचियो सोचता है कि रॉक्सिन के 6 लाख नार्स से काफी कम है, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ इससे थोड़ा और कम करवाने का। मिचियो बोलता है लेकिन ये अभी भी ज्यादा है, लेकिन एलन अब और कम नहीं करता। मिचियो सोचता है कि अरे अब ये और कम नहीं कर रहा। मिचियो बोलता है कि रॉक्सिन आउटफिट के साथ आई थी, अगर तुम इसके साथ भी एक आउटफिट दोगे तब मैं इस बारे में सोच सकता हूँ। एलन बोलता है कि तुमने मेरी उस दिन मदद की थी, इसलिए मैं तुम्हें 1,70,000 में दोनों चीजें देता हूँ। मिचियो बोलता है कि ठीक है। एलन बोलता है थैंक यू सो मच परचेज करने के लिए, और अब वो वहाँ से जाने लगता है। रॉक्सिन वहाँ पर वापस आ जाती है। रॉक्सिन कुछ अजीब सा चेहरा बना रही होती है। मिचियो बोलता है कि मैंने उसे खरीदने का फैसला कर लिया। रॉक्सिन खुश होकर बोलती है कि मुझे ये जानकर खुशी हुई। मिचियो सोचता है कि कुछ देर पहले इसके चेहरे को क्या हुआ था। अब शेरी वहाँ पर आकर बोलती है मुझे खरीदने के लिए थैंक्स। और अब रॉक्सिन बोलती है कि मैं रॉक्सिन हूँ, नंबर 1 स्लेव। मिचियो सोचता है कि ये नंबर 1 स्लेव की पोजीशन कब आ गई। शेरी बोलती है कि मुझे लगा आप उनकी वाइफ हो। रॉक्सिन बोलती है कि उनकी वाइफ, ये क्या बोल रही हो? और अब शेरी बोलती है कि आपके बाल तो काफी अच्छे हैं। रॉक्सिन बोलती है हाँ, क्योंकि हमारे मास्टर काफी वंडरफुल पर्सन है, हमें किसी भी चीज को लेकर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। शेरी हैरान होकर ये सुन रही होती है, और अब एलन कॉन्ट्रैक्ट को सील कर देता है, और अब वे एक दूसरे के इंटेलिजेंस कार्ड को चेक करने लगते हैं। अब एलन बोलता है कि इनके कपड़े कुछ दिनों में बन जाएंगे, आप 10 दिनों में आकर उन्हें ले जा सकते हो। अब मिची शेरी को अपनी पार्टी में ऐड कर देता है और बोलता है कि फाइनली अब मैं चेक कर सकता हूँ। मिची बोलते है कि सच में इसके पास ब्लैकस्मिथ की जॉब नहीं है, और मुझे इस जॉब के बारे में ज्यादा नहीं पता, किसे कैसे अनलॉक कर सकते हैं तो मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। मुझे बस शेरी से अलग अलग तरह की चीजें करवानी होगी। और अब मिची बोलता है कि ठीक है, चलो क्वार्टर वापस चलते हैं। अब चलते हुए शेरी रॉक्सिन को बोलती है कि हमारी पार्टी में कोई एडवेंचरर है क्या? रॉक्सिन बोलती है कि नहीं। क्यों? शेरी बोलती है क्योंकि उन्होंने कहा कि घर को वापस चलते हैं। ये सुनकर मिची सोचता है कि ओ, ये फील्ड वॉक के बारे में सोच रही है, क्योंकि इसने मेरा इंटेलिजेंस कार्ड देखा था, उसकी वजह से इसे लगता है कि मैं एक एक्सप्लोरर हूँ, और फील्ड वॉक एक एडवेंचरर की स्किल है। रॉक्सिन बोलती है कि कोई बात नहीं, हमारे साथ चलो, तुम खुद देख लोगी। अब मिची मैजिक से दरवाजा खोल देता है और रॉक्सिन उसे पकड़कर अंदर ले जाती है। शेरी ये देखकर बोलती है कि ये कैसे हुआ? रॉक्सिन बोलती है कि पहले तुम बैठ सकती हो। शेरी बोलती है लेकिन मैं तो स्लेव हूँ। रॉक्सिन बोलती है कि कोई बात नहीं, हम लोग साथ में खाना खाएंगे। नीचे बोलता है कि आज के बाद तुम यहीं पर रहने वाली हो हमारे साथ। शेरी पूछती है कि आप मल्टीपल जॉब को हैंडल कर सकते हो? नीचे बोलता है कि हाँ, लेकिन मेरे पास एडवेंचरर की जॉब नहीं है, और वो जो पहले हमने किया वो एक टेलीपोर्टेशन स्पेल था। अब नीचे बोलता है कि शेरी, तुम ऐसे लोगों को जानती है जो मल्टीपल जॉब्स हैंडल कर सकते हैं? शेरी बोलती है कि हाँ, कहानियों में ऐसे भगवान के बारे में सुना है। नीचे बोलता है कि हाँ, तब तुम मुझे भी उस तरह का इंसान समझ सकती हो। शेरी बोलती है लेकिन कहानियां तो नकली होती हैं। नीचे सोचता है कि पता था कुछ ऐसा ही बोलेगी। अब नीचे बोलता है कि तुम भूल भुलैया में किस तरह का वेब
वेपन यूज करना चाहोगी। शेरी बोलती है कि मेरे लिए स्पीयर अच्छा रहेगा, लेकिन अगर मुझे आप लोगों के साथ मिलकर लड़ना है तब मेरे लिए मोल भी अच्छा रहेगा। मिचियो सोचता है कि मोल एक तरह का हैमर, एक हैमर ब्लैक स्मिथ के लिए जरूर सूट करेगा, तो शायद। अब मिचियो बोलता है कि शेरी क्या तुमने किसी मॉन्स्टर को मोल के साथ हराया है? शेरी बोलती है कि नहीं। मिचियो बोलता है कि अच्छा, तब तो तुम्हें मोल के साथ ट्राई करना होगा। रॉक्सिन बोलती है कि मास्टर आप पीछे से मैजिक कास्ट करना और आगे हम संभाल लेंगे। शेरी बोलती है क्या स्पेल? तुम्हारा मतलब है कि ऑफेंसिव स्पेल? मिचियो बोलते है कि हाँ मैं उन्हें यूज कर सकता हूँ। रॉक्सिन बोलती है कि तुम किसी को बताना मत। ये सुनकर शेरी हैरान हो जाती है।